बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। यूनिट नंबर 6 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है सॉल्यूशंस के बारे में। तो हमने सॉल्यूशंस की डेफिनेशन देख ली थी, उसके कंपोनेंट देख लिए थे पिछले लेक्चर में। फिर हमने बात की थी सॉल्यूशंस के क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ये कहा था कि उसकी क्लासिफिकेशन एक बेसिस पे नहीं होती, बल्कि 4 बेसिस पे होती है। ठीक है, तो उसमें से हम 2 क्लासिफिकेशंस पढ़ चुके हैं, जिसमें से एक सॉल्वेंट मीडियम के बेसिस पे थी, जिसमें हमने एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस की बात की थी। दूसरी जो थी वो होमोजेनिटी के बारे में थी, उसकी बेसिस पे थी। उसमें हमने किसकी बात की थी? होमोजीनियस मिक्सचर्स की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स की। अब हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स रह गए हैं जिसके बेसिस पे भी सॉल्यूशंस क्लासिफाइड हुए हैं। ठीक है, तो जो अब हम स्टार्ट करेंगे वो है, जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, तो जो पहला जो सॉल्यूशन है वो क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं हम कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट है, क्योंकि ये सॉल्यूट के बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन हो रही है ना, तो जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी। लार्ज अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट में, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हो, फर्ज करो आप शुगर सिरप ही बना रहे हो। ठीक है, आसान सी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर आप एक गिलास में, ये चलो एक जग में पानी डालते हो, ठीक है, और फिर उसमें आप 2 कप शुगर डाल देते हो, तो क्या है? अब इसमें पानी आपको पता है कि सॉल्वेंट है ना, पहला कंपोनेंट। शुगर क्या है? दूसरा कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, सॉल्यूट है। अब सॉल्वेंट तो वैसे ही उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, लेकिन एक जग का शरबत आपको पता है कि 1 कप से भी बन सकता है, उससे कम में भी बन सकता है। लेकिन अगर आप उसमें 2 कप शुगर डिसॉल्व कर रहे हो, 2 कप चीनी डाल रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आपने सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा कर दी है ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा कर दी जाए, ठीक है, अपनी मर्जी से, वो सॉल्यूशन हमारे पास कहलाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब हम लैब में जो सॉल्यूशंस बनाते हैं उसमें भी कंसंट्रेशंस कैसे बनती हैं, पहले हम दूसरा टाइप भी देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम दोनों का कंपैरेटिवली 1-8% सॉल्यूशन बना देंगे। ठीक है, जिससे आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो आप डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हो उनको आप काउंट कर सकते हो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस में। ठीक है, जो ब्लीच होता है, ब्लीच सॉल्यूशन होता है, आप लोग कपड़ों के लिए यूज़ करते हो, है ना, वो क्या, कपड़ों को साफ करने के लिए जो आप लोग ब्लीच यूज़ करते हो, वो क्या है? एक एग्जाम्पल है किसकी? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। अच्छा जी, जो बैटरीज है उसमें भी क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड की अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। आपने देखी है जो बैटरीज जिनसे यूपीएस वगैरह चलते हैं, उन बैटरीज में आपको पता है एसिड होता है, तो जो एसिड वहाँ पे यूज़ होता है वो है सल्फ्यूरिक एसिड, और वो सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो वहाँ पे एज अ सोल्यूट प्रेजेंट है, और जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो इसका क्या मतलब होगा कि जो सोल्यूशन बनेगा बैटरी के अंदर, जो वर्किंग सोल्यूशन है, वो हमारे पास क्या होगा? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा। अच्छा जी, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वो भी कंसंट्रेटेड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड भी हो सकता है और एक और टाइप का भी हो सकता है, आगे चल के बताते हैं। अच्छा, जो हैंड सोप्स होते हैं, आपका साबुन जो होता है, कपड़े धोने वाला साबुन, बर्तन धोने वाला साबुन, ठीक है, कॉफ़ी जो होती है, सिरप्स होते हैं, सॉसेस जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड होते हैं। केचप देख लो आप, केचप को भी हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अच्छा जी, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन किसका है? टोमेटो,
ठीक है जी। केचप को ही देख लो, केचप भी आपके पास क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका है, टोमेटो का है, ठीक है। टोमेटो का जो पेस्ट होता है उसको हम यूज करते हैं, है ना। अच्छा जी, वैसे तो उसमें और भी चीजें शामिल होती है, लेकिन अब सॉल्यूट टोमेटो है तो सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, आपको देखने में भी नज़र आता है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि वो भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अच्छा जी, क्लीनिंग एजेंट्स जो यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, उनमें भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। कभी आप देखो जब आप हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो या किसी स्कूल वगैरह में भी जाते हो, जब सफाई होती है तो आपको बहुत तेज़ किस्म की स्मेल आ रही होती है फिनाइल की, तो क्या होती है, कंसंट्रेशन उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा जी, डाइल्यूट सॉल्यूशन देख लेते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑपोजिट है। अगर हम ये कह रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, तब वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम हो, वो सॉल्यूशन कहलाएगा हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हमने कहा कि आपके पास सॉल्वेंट तो ऑलरेडी ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में होता है ना, उसकी तो यही एक स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, उसका ये कैरेक्टर है। अच्छा, अब सॉल्यूट की बात करते हैं। सॉल्यूट के चेंज होने से सॉल्यूशन में चेंज आता है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हो भी किस बेसिस पे रही है, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे हो रही है। तो अगर सॉल्यूट आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया है तो इसका मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, अगर आपने कम कर दिया तो इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अब वही शुगर की एग्जांपल अगेन कंपेयर कर लेते हैं। आपने एक जग में 2 कप शुगर डिसॉल्व किया, ठीक है, और दूसरे जग में उतना ही पानी लिया और उसमें आपने 2 टेबल स्पून शुगर डिसॉल्व कर दिया, है ना। अब हमारे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, एक में शुगर ज़्यादा है जो कि सॉल्यूट है, दूसरे में शुगर कम है जो कि अगेन सॉल्यूट है हमारे पास। सॉल्वेंट दोनों केसेस में क्या है, वाटर है, और सॉल्वेंट के दोनों केसेस में अमाउंट सेम रहेगी। तो फिर हम जो 2 कप वाला सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे कि भाई ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और जो 2 टेबल स्पून वाला सॉल्यूशन है उसको हम कह देंगे कि ये क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो थी वो कम थी। अच्छा जी, अब अगर हम लैब में बात करें, लैब में जो सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है, उन सॉल्यूशंस में भी हमारे पास होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस और डाइल्यूट सॉल्यूशन। फर्ज करो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं सोडियम क्लोराइड की, बल्कि हम सॉल्यूशन, हाँ जी, सोडियम क्लोराइड की ही बना लेते हैं, ठीक है। हम सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, वाटर में, सही। अब मैं आपको 2 नंबर्स देती हूँ, मैं आपको 2 परसेंटेजेस बताती हूँ कि भाई हमने सोडियम क्लोराइड का इतने % का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। अब मैं कह देती हूँ कि आप लोगों ने ऐसा करना है कि पहले सोडियम क्लोराइड का 70% का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। आपने सोडियम क्लोराइड का 70% सॉल्यूशन बनाना है। ये तो हो गया एक केस। फिर मैं आपको कहती हूँ कि आप ऐसा करो कि 30% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भी बना दो, ठीक है। आपको एक काम मिला है, ठीक है, आपने 2 सॉल्यूशन बनाने हैं। दोनों सॉल्यूशन किसके हैं, सोडियम क्लोराइड के हैं, जिसमें सॉल्यूट हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है, और सॉल्वेंट हम क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। कितने परसेंटेजेस हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, एक सॉल्यूशन अलग से हमने 70% का बनाना है, दूसरा सॉल्यूशन अलग से हमने 30% का बनाना है, ठीक। अब पहले 70% का सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो 70% का क्या मतलब है कि परसेंटेज यानी 100 का नंबर, है ना। परसेंटेज का मतलब 100 का नंबर। तो अगर मैं कह रही हूँ 70%, तो इसका मतलब 100 में से 70 का जो नंबर है वो क्या होगा,
वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड होना चाहिए। जो बाकी बच जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। तो अगर आप 100 में से 70 माइनस करो तो आपके पास कितना बचता है, 30 बचता है। ठीक है, अगर ये सोल्यूशन हम लिक्विड में बना रहे होते तो हम क्या करते, सिंपली 70 ml सोडियम क्लोराइड ले लेते और 30 ml हम वाटर ले लेते, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो बन जाता 100 का। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे सॉल्यूट की जो कि हमारे पास है सॉलिड फॉर्म में। तो हमने क्या करना है कि 70% सोडियम क्लोराइड लेना है, फिर जिस भी बीकर या जिस भी फ्लास्क में आप बना रहे हो सोल्यूशन उसको 100 तक फिल कर देना है। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड की यहाँ पे इस 70% सोल्यूशन में क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 70% आप ऐसे समझो कि आप 70 ग्राम, ठीक है, 70 ग्राम सोडियम क्लोराइड लोगे, ठीक है, उसको पानी में डिसॉल्व करोगे और पानी का जो वॉल्यूम है वो आप फ्लास्क के जितना वॉल्यूम है वहां तक पहुंचा दोगे। फर्ज करो आप 100 ml का बना रहे हो तो आप 100 ml तक पहुंचा दोगे। तो अब इस 100 ml में 70% क्वांटिटी सोडियम क्लोराइड की है और सॉल्वेंट की कम है, तो ये क्या है, हमारे पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अब इसी तरह दूसरा जो हम बना रहे हैं उसमें हम ऐसा कर देते हैं कि 30% यानी 30 ग्राम हम लेंगे उतने ही पानी में जो कि 100 ml है। तो आप खुद देखो, एक फ्लास्क में आपने सोल्यूशन बनाया जिसमें 30% सोडियम क्लोराइड है और एक में आपने सोल्यूशन बनाया जिसमें 70% सोडियम क्लोराइड है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप आम अल्फाज में, वैसे हर टाइम गाढ़ा का टर्म नहीं यूज होगा, लेकिन अगर आप समझने के लिए भी देखो तो जिसमें आप ज्यादा परसेंटेज यूज करोगे इसका मतलब वो ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन है ना, उसमें इस चीज की ज्यादा क्वांटिटी है। जितनी आपने कम परसेंटेज यूज की, कम ग्राम्स यूज किए, इसका मतलब उसकी क्वांटिटी भी उतनी कम हो गई। तो जहाँ पे कम क्वांटिटी है वो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन है, जहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है जी, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्लियर हो गया। अच्छा, ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्लासिफिकेशन, किसकी, सॉल्यूशंस की। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। कोई भी सॉल्यूशन कितना सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होगा, कैसे होगा, उस बेसिस पे हमने अगेन सॉल्यूशंस को क्लासिफाई किया है। तो इस बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अच्छा जी, अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो जैसा कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम है वही हमें ये बता रहा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप सॉल्यूट को फर्दर डिसॉल्व कर सको, है ना, कब, रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उस सॉल्यूशन में जाहिर सी बात है एक सॉल्वेंट है हमारे पास जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और एक हमारे पास है सॉल्यूट जो कि यूजुअली कम क्वांटिटी में होता है ना। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखो तो आप सॉल्यूट डालते जाओ, ऐड करते जाओ और वो डिसॉल्व होता जाए। जब तक वो डिसॉल्व होता रहेगा तब तक उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात क्लियर हो गई। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम सॉल्यूट की मिकदार ऐड करते जाते हैं और वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता जाता है। ठीक है, कब, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे जब तक सॉल्यूट डिसॉल्व होता जाएगा तब तक हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है।
इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन में अभी और भी ताकत है कि ये डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। यानी आप रूम टेम्परेचर भी जितना भी डालते जाओ वो डिसॉल्व करता जाएगा। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे इस चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। हम ले लेते हैं एक ग्लास, ठीक है। उस ग्लास में हम ले लेते हैं पानी, ठीक। पानी क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है ना। अच्छा, तो सॉल्वेंट हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए? सॉल्यूट चाहिए। क्यों भाई? हमने सॉल्यूशन बनाना है और सॉल्यूट के बगैर सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। सॉल्यूट हम क्या ले रहे हैं? शुगर ले रहे हैं, ठीक है जी। अब हमने एक गिलास में पानी भरा, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि जब आप कुछ डिसॉल्व करते हो तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, हमने पानी भरा, कुछ जगह छोड़ दी खाली। अब हम क्या कर रहे हैं? हमने 1 चम्मच इसमें शुगर डाल दिया। रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या है? नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि इसमें 1 चम्मच शुगर डाल दिया, उसी चम्मच से मिक्स किया, हल हो गया। एक और चम्मच शुगर डाला, फिर चम्मच से हल किया, फिर हल हो गया, है ना। तीसरा चम्मच डाल दिया, फिर भी हल हो गया। चौथा चम्मच डाल दिया, फिर भी हल हो गया। तो अब जब तक हम इस रूम टेम्परेचर पे इसमें 1-1 चम्मच शुगर का ऐड करते रहेंगे और वो डिसॉल्व होता रहेगा, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब मजीद ताकत हो कि वो सॉल्यूट को क्या करे? डिसॉल्व करे, ठीक है, जिसमें डिसॉल्विंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, ठीक है। यानी अभी इसमें और भी ताकत है, उसमें और भी जगह है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व करे। तो ये हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात? सिंपली क्या है, आप सॉल्यूशन बना रहे हो जिसमें आपके पास सॉल्यूट है, आप सॉल्यूट की अमाउंट ऐड करते जा रहे हो और वो अमाउंट जो है वो डिसॉल्व होती जा रही है आसानी से। कब? रूम टेम्परेचर पे। तो जब तक वो अमाउंट डिसॉल्व होती जाएगी तब तक उस स्टेज पे हम उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वही सेम हमारी वाली एग्जांपल है, स्पूनफुल ऑफ शुगर टू अ कप ऑफ हॉट कॉफी प्रोड्यूसेस एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक तो वैसे ही पानी में डिसॉल्व होती है, ठीक है, कॉफी के बीन्स भी, शुगर भी, सॉल्ट भी। अगर गर्म हो तो फिर तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो और भी इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब फिर तो और आसानी से डिसॉल्व हो सकती है। तो एक गर्म कप में जब आप कॉफ़ी डिसॉल्व करोगे तो आप 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, वो डिसॉल्व होता जाएगा। और जब तक डिसॉल्व होता जाएगा हम उसको क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। विनेगर जो है वो भी एक अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का वाटर में। यानी आप एसिटिक एसिड जब वाटर में मिलाते हो तो आपके पास विनेगर बनता है। तो आप कितनी अमाउंट में मिलाते जा रहे हो और वो डिसॉल्व होता जा रहा है, वो क्या है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। मिस्ट जो है वो भी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है, ठीक है। आप कोई भी स्प्रे जो करते हो वो क्या है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। वेपर्स जो है एयर में वो भी अनसैचुरेटेड है, वो भी मतलब एयर में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर हम कहें कि 0.01 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन बनाना है तो इसका मतलब वो भी क्या है? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। तो 0.01 मोलर, इसका मतलब अगर हम ग्राम्स में देखें तो फर्ज करो हम कह देते कि 0.01 ग्राम, है ना। तो कितनी कम अमाउंट है, तो इसका मतलब आप तो जितना उसमें ऐड करते जाओगे तो वो क्या होगा? वो पानी में डिसॉल्व होता जाएगा। और जब तक वो डिसॉल्व होगा, जिस सोल्यूशन की डिसॉल्विंग कैपेसिटी ज़्यादा हो, उसकी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो डिसॉल्व करने की, उस सोल्यूशन को हम कहते हैं कि भाई वो हमारे पास है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। दूसरा आ गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास, उसमें हम क्या कह रहे थे कि जिसमें हमारे पास गुंजाइश हो डिसॉल्व करने की।
अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम ये कह रहे हैं कि भाई ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है किसकी, कि उसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सके। कब? रूम टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक जो स्टैंडर्ड प्रेशर है जो 1 atm उस पे, वहां पे हम कहते जा रहे थे कि भाई डिज़ोल्व होगा, आप ऐड करते जाओ ऐड करते जाओ। अच्छा, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही बनता है। जैसे स्टेजेस हैं, वही ग्लास था, हमने उसमें पानी ऐड किया है ना, और यहाँ पे हम क्या ऐड करते गए, शुगर ऐड करते गए 1-1 टीस्पून के जरिए, ठीक है। अब जब तक हम शुगर डालते जा रहे हैं और वो ऐड होता जा रहा है, डिसॉल्व होता जा रहा है, तब तक क्या था वो सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन था। मतलब उसमें ताकत थी कि वो उसको डिसॉल्व कर सके। अब उसी सोल्यूशन में आप मजीद शुगर डाल रहे हो, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि रूम टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इस पानी में अब जितना शुगर डिसॉल्व हो चुका है उतना तो हो चुका है, लेकिन मज़ीद जो है ना शुगर की गुंजाइश नहीं है। अगर आप शुगर डाल भी रहे हो तो वो यहाँ पे आखिर में क्रिस्टल्स की फॉर्म में बैठ जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे इस पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा उसमें ऐड करते गए हो, उतना ज़्यादा उसने डिसॉल्व कर लिया है कि अब उसकी ताकत ख़त्म हो गई है कि वो इस रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे डिसॉल्व मज़ीद नहीं कर सकता। तो उस स्टेज पे जब सॉल्यूशन में मज़ीद सोल्यूट के डिसॉल्व होने की गुंजाइश ना हो, वो सॉल्यूशन हमारे पास होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो दोनों केसेस में एक चीज़ याद रखनी है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होगा। जब तक डिसॉल्व हो रहा था तब भी हमने यही टेम्परेचर रखा था, अब जब डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो भी हमने टेम्परेचर को नहीं छेड़ा, हम नॉर्मल टेम्परेचर पे ही बात कर रहे हैं। सही? तो जब तक डिसॉल्व हो रहा था तब तक हमारे पास वो क्या था, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी थी कि वो मज़ीद डिसॉल्व करता रहे। अब वही सॉल्यूशन जब हम उसमें मज़ीद ऐड करते जा रहे तो एक स्टेज ऐसा आ गया कि अब वो मज़ीद शुगर को डिसॉल्व नहीं कर सकता और वो शुगर जाके नीचे क्रिस्टल्स की फॉर्म में बैठ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अब इसकी ताकत ख़त्म हो गई है शुगर को मज़ीद डिसॉल्व करने की रूम टेम्परेचर पे। तो जब मज़ीद गुंजाइश ना हो शुगर मतलब सॉल्यूट के डिसॉल्व होने की, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। डेली लाइफ की एग्जांपल्स देख लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसका बस हो गया हो कि भाई बस और नहीं हो सकता, है ना। कार्बोनेटेड वाटर, ठीक है, सैचुरेटेड होता है कार्बन के साथ। अब जो ड्रिंक्स पीते हो, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स जो आप पीते हो उसकी बात हो रही है कि उसमें कार्बन होता है, तो कार्बन जो होता है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है, यानी जितना कार्बन उसमें ऐड किया होता है ना उससे आगे मज़ीद कार्बन ऐड नहीं हो सकता, इसीलिए जब आप उसको खोलते हो तो वो बबल्स बनते हैं, ठीक है जी। अच्छा, शुगर अगेन वाटर में जब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना बना दे, यानी जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना कर दे, ठीक है। सॉल्ट का भी सेम शुगर वाला केस है, ऐड करते जाओगे डिसॉल्व होता जाएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें रूम टेम्परेचर पे वो मज़ीद डिसॉल्व नहीं होगा। अर्थ की जो सॉइल है उसका नाइट्रोजन के साथ जो सॉल्यूशन बनाती है वो भी सैचुरेटेड है, ठीक है। कॉफ़ी पाउडर वाटर में जब आप ऐड करते हो तो वो भी अगर आप कुछ अमाउंट से ज़्यादा ऐड कर दो तो मज़ीद उसमें हल होना छोड़ देंगी, गुंजाइश नहीं रहेगी, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सॉल्ट को जब आप विनेगर में ऐड करते हो तो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चॉकलेट पाउडर को जब आप मिल्क में ऐड करते हो तो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट हो तो भी अगर आप देखो कि आप चॉकलेट पाउडर जो है वो मिल्क में ऐड कर रहे हो तो पहले तो वो बड़े मज़े से डिसॉल्व हो रहा होता है, जैसे जैसे आप उसके अमाउंट बढ़ाते जाते हो, मज़ीद ऐड करते जाते हो, वैसे वैसे क्या हो जाती है, अब उसकी गुंजाइश
कम होनी शुरू हो जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट डाल दो तो मिल्क क्या कहता है कि भाई बस कर दो, अब और जगह नहीं है मुझ में इस चॉकलेट पाउडर को डिसॉल्व करने की। तो वो भी कौन से स्टेज पे आ गया? सैचुरेटेड सोल्यूशन। शुगर विनेगर में डिसॉल्व होगा तो अगेन वो डिसॉल्व मजीद नहीं हो सकता, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। वाटर जो है वो भी कब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएगा? जब उसमें आप किसी भी जूस का पाउडर ऐड करते हो, या फिर अगर आपने देखा है जो जूसेस आप लोग पीते हो, एक तो वो डाइल्यूट वाले जूसेस होते हैं, ठीक है। एक जूसेस ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी गाढ़े से होते हैं, है ना, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि जिस भी फ्रूट का जूस है उसका पल्प तक मौजूद है। तो वो क्या होता है? वो गाढ़ा होता है, यानी उसमें जो वो फ्रूट होता है, जो सोल्यूट होता है, उसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप उसमें मज़ीद ऐड करना चाहो तो वो डिज़ोल्व नहीं करेगा। कौन डिज़ोल्व नहीं करेगा? वाटर, जो कि एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास? सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। अब आ गए सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड ही खतरनाक था क्योंकि वो मज़ीद डिज़ोल्व ही नहीं कर रहा था। तो सुपर सैचुरेटेड क्या होगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आप डिज़ोल्व कर सकते हो सोल्यूट को अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो या कभी कभी आप प्रेशर बढ़ा दो। यूजुअली टेम्परेचर के बढ़ाने से ही काम हो जाता है, कुछ केसेस में प्रेशर भी बढ़ा सकते हो। अच्छा, तो ये एक चीज़ आप नोट करो कि ये जो सारा किस्सा है ना, ये तीनों सॉल्यूशंस इंटरलिंक्ड है, ये एक दूसरे से ही आपस में बनते हैं। सबसे पहला हमारे पास अनसैचुरेटेड है, उसके बाद हमारे पास आ गया सैचुरेटेड, अब हमारे पास आ गया सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में डिसॉल्व हो सकता था, है ना, कब? रूम टेम्परेचर पे। सैचुरेटेड में डिसॉल्विंग स्टॉप हो गई, है ना, कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे अगेन। तो अब इसका कुछ ना कुछ तो करना है। वो जो शुगर क्रिस्टल्स हमने डाले थे, वो जो यहाँ पे रह गए, उनका क्या करेंगे? अब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी रूम टेम्परेचर नहीं होगा बल्कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से होगा ये कि वो जो सोल्यूट था यहाँ पे वो भी क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये सॉल्यूशंस ऐसे ही बनते हैं कि सबसे पहले जो सोल्यूशन बनता जाता है वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होता है, जिसमें ताकत होती है डिसॉल्व करने की। एक स्टेज ऐसा आता है रूम टेम्परेचर पे जब सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, फिर उसी स्टेज पे ये जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे रह जाता है। फिर उसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन वो जो बचा सॉलिड है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? इसके अगेन हम वैसे सुपर सैचुरेटेड की भी एग्जांपल अगर हम ले, यूजुअली जब आपके घर मेहमान आते हैं और आप शरबत बनाते हो, ठीक है, आप जूस उनके लिए बनाते हो, तब आप क्या करते हो कि थोड़े से जग पानी में कुछ शुगर डाल देते हो, है ना। अब रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के लिए क्या होता है कि यूजुअली लोग शीरा सेव करते हैं, है ना। तो वो शीरा कैसे बनता है? अगर आप उस जग में, उस बर्तन में चम्मच ही हिलाते जाओ तो ठीक है, कुछ हद तक वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन एंड में फिर ऐसा होता है कि रूम टेम्परेचर पे, ठंडे पानी पे, यानी नॉर्मल पानी में मज़ीद शुगर डिसॉल्व नहीं होती। तो तब क्या किया जाता है नॉर्मली घरों में कि उस बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा दिया जाता है, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। तो उस इंक्रीज टेम्परेचर पे ज़्यादा हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास क्या बन जाता है? शुगर का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाता है, जिसको फिर आप थोड़ा थोड़ा करके यूज करते जाते हो और उसको स्टोर कर देते हो। तो ठीक है, वो क्या एग्जाम्पल है? सुपर सैचुरेटेड की एग्जाम्पल है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम खुद भी बनाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ पे सॉल्यूट जो जमा होना शुरू हो गया, डिसॉल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं और उस क्रिस्टल्स को हमने क्या करना है? हाई टेम्परेचर पे डिसॉल्व करना है, ठीक है। और वो क्रिस्टल्स आए कहाँ से?
वो आए हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। अच्छा, ये तो टाइप्स हो गई। अब जो कंपोजिशन होती है ना सॉल्यूशन की, उसके बेसिस पे भी एक तरह की क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो जिसको भी हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, यानी उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक सॉल्यूशन का 9 टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं, ठीक है। 9 टाइप के अलग अलग फेजेस बन सकते हैं जो कि किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे। यहाँ जाते हैं। आपने देखा कि हम एग्जांपल लेते रहे शुगर की पानी में डिसॉल्व होने की, यानी शुगर सॉल्यूट था जो कि सॉलिड फॉर्म में था, सॉल्वेंट क्या था, वाटर था जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है। ये तो हमारे पास जो जनरल एग्जांपल हो गई वो है। कुछ जगह ऐसा भी होता है कि अगर आप गैसियस सॉल्यूशन बना रहे हो तो इसमें सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अब तक हम क्या ले रहे थे, सॉल्यूट को हम सॉलिड ही ले रहे थे, है ना, और सॉल्वेंट को हम लिक्विड ही ले रहे थे। लेकिन गैसियस सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट भी हमारे पास ऑक्सीजन है जो कि गैस है, और सॉल्वेंट भी हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है जो कि गैस है। सॉल्वेंट नाइट्रोजन को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसका 78% कंपोजिशन है। कहाँ पे, एयर में। ये एग्जांपल हमने किसकी ली है, एयर की। और ऑक्सीजन की 20 to 21% कंपोजिशन है। तो इसकी अमाउंट कम है, ये सॉल्यूट है और ये डिसॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तो एक टाइप हमारे पास मिल गई जिसमें हमारे पास सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अच्छा, फिर हम लिक्विड सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज है, या बल्कि 3 पॉसिबिलिटीज है कि आपके पास सॉल्यूट गैस हो सकता है और सॉल्वेंट लिक्विड हो सकता है। तो ये तो बात हो गई गैसियस सॉल्यूशन की, जिसमें हमारे पास सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। अब हम देख लेते हैं कि लिक्विड्स में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यानी जो सॉल्यूशन हमें एंड में लिक्विड की फॉर्म में मिलते हैं उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या चक्कर है। उसमें अगर आप सोडा वाटर देख लो तो आपके पास सॉल्यूट गैस है ना, और सॉल्वेंट लिक्विड है। अमोनिया की बात करो तो अमोनिया गैस है, वाटर लिक्विड है, यानी अमोनिया का सॉल्यूशन जब बनता है। विनेगर की बात करो तो एसिटिक एसिड लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है ना। सी वाटर की बात करो तो सोडियम क्लोराइड यानी जो नमक है वो सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। आयोडीन की बात करो तो आयोडीन सॉलिड है और अल्कोहल लिक्विड है। ठीक हो गई बात। तो हमारे पास गैस में कितनी पॉसिबिलिटी थी, एक पॉसिबिलिटी थी। लिक्विड में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है, 5 पॉसिबिलिटीज आ रही है। वाटर और गैस, ठीक है, वाटर और लिक्विड यानी लिक्विड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड, और गैस और लिक्विड, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं सॉलिड पे। सॉलिड का जो सोल्यूशन होगा, सॉलिड फॉर्म में भी सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, यानी जहां पे एक भी सोल्यूशन, एक सॉल्यूट भी हमारे पास सॉलिड है और सॉल्वेंट भी हमारे पास सॉलिड है, तब क्या बनता है, जो सोल्यूशन होता है वो भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में आता है। जैसे आप ब्रास की एग्जांपल ले लो, स्टील की एग्जांपल ले लो, तो दोनों में ऐसा है कि आप स्टील में देखो कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में भी होता है, पता है ना आपको, कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में है और आयरन भी सॉलिड फॉर्म में है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा यानी इनका जो सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आ गई, 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। तो ओवरऑल हमने क्या कहा था कि 9 टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, कि कौन सा सॉल्यूट कौन से सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व हो रहा है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।